अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। साइमा नदीम हियर अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है काइंडली वो अपना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग देख सकें। और अभी जो हमारी बहुत ही प्रिटी सी खूबसूरत सी मॉडल है जिसका हमने मेकओवर किया है, इनको अपने शूट के लिए जाना था और साथ साथ इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट को होस्ट भी करना था। इनका हमने मेकअप किया है। ये मेकअप हमने करने से पहले हमने इनके आई मेकअप को कंसील किया है। और ये मेरी प्यारी सी छोटी सी एक मेरी क्लाइंट थी जो कि वो मुझसे मिलने आई थी। और ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। ये माशाल्लाह से ये चकवाल से आए हुए थे और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी ये। अच्छा, साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो हमने इनका कंसीलर अप्लाई किया है वो फिट मी का कंसीलर मैंने यूज़ किया है। अच्छा, बाज़ दफ़ा बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसीलर में क्या फ़र्क है, अगर ज़रूरी है कि हम आई पे कंसीलर ही अप्लाई करें, या ज़रूरी है हम आई पे स्टिक अप्लाई करें, या ज़रूरी है हम आई पे कोई बेस अप्लाई करें। तो सबसे पहले कि मैं तो आप लोगों को कहूँगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बार बार बताती हूँ कि जितनी वैरायटी में आप चीज़ यूज़ करेंगे इतना ही आपका लेवल अप होता है। लेकिन इसकी हरगिज़ ये बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है। मेरा सिखाने का तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है और लाज़मी है कि हम लोग सैलून में काम करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट्स की भी आदत होती है। क्लाइंट्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करने पे। लेकिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी गुजारा करना सीखें। जैसे कि आज मैंने फिट मी का कंसीलर यूज़ किया है, तो आप लोग इधर डर्मा एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के कोई भी बेस आपके पास है आप उससे भी आई बेस बना सकते हैं। आई बेस बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी हम आई पे वर्क कर रहे हैं वो उस पर स्टक हो जाए, उस पर चिपक जाए। एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो जो आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर वो इन्हेंस कर दे। अगर आप प्लेन आई पे वर्क करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो आपके बेस के साथ आएगा। तो आप ये नहीं कि दोनों चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए। अगर किसी के पास यहाँ पर कंसीलर नहीं है जो कि आई पे हम अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर आई बेस भी अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना कंसीलर है और ना ही आई बेस है आपके पास, जो कि प्राइमरी हम बेस जिसे कहते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल स्टिक या आप अपना बेस अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हमने इनकी जो ये मॉडल मेरी बहुत पुरानी मॉडल थी, माशाल्लाह शी इज़ प्रीटी और काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं। तो हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे तो ये चुप ही नहीं हो रही थी, बोली जा रही थी। तो मैं इसको कह रही थी आप चुप हो जाओ। तो जो हमने इनको मेकअप की तरफ अगर हम आएँ तो हमने डार्क चॉकलेट ब्राउन यानी कि और रस्ट कलर को मिक्स करके हमने इनकी आई पे शेड दिया है। फिर मैंने इनकी आई के ऊपर ब्राउन कलर के साथ हमने फिर क्रिस्टीन का ब्राउन कलर का स्पार्कलिंग डस्ट रखा है, जो कि बिल्कुल माइल्ड सा डस्ट है। हमने डस्ट फॉर्म में इनको शिमर अप्लाई किया था क्योंकि इन्हें हमारी जो मॉडल हैं इन्हें डे के फंक्शन में जाना था और इनका ओपन एयर में इनको एंकरिंग करनी थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा कोई भी कलर हार्श अप्लाई नहीं करना था जो कि बहुत ओवर से इनकी लुक आती। जब भी आप डे के फंक्शन का मेकअप कर रहे हो, जो कि डे के फंक्शन से मुराद ये नहीं कि दिन में, डे के फंक्शन से मुराद कि सनलाइट में अगर किसी का इवेंट है तो आप कोशिश करें कि आप बहुत सॉफ्ट से कलर यूज़ करें और ब्लैक कलर का इस्तेमाल कम से कम करें। हमने क्या किया, हमने लैश अप्लाई किया और लैश को अप्लाई करने का हमेशा मैंने लैश लगाने का तरीके में यही बताया कि लैश पे मस्कारे को अच्छी तरीके से पहले अप्लाई कर लें ताकि आपके लैश एक कोटेड हो जाए मस्कारे के साथ। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब ये टर्न हो जाती हैं, आप यहाँ पर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लैश कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा जो मस्कारा है मैंने उसके साथ ही अच्छे से टर्न कर लेती हूँ। इसके बाद आप लगाएं लाइनर को आपने अच्छे से लगाना है। यहाँ मैं जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो है केक लाइनर मैं इस वजह से यूज़ कर रही हूँ, मुझे लाइनर को थोड़ा सा मस्ट करना है। साथ साथ डे इवेंट के फंक्शन में आपने लाइनर को बहुत ज़्यादा बाहर मत निकालें क्योंकि बार बार मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप मेकअप करें तो अपने इवेंट को बिल्कुल नज़र में रखते हुए कि आपका क्लाइंट किस इवेंट पे जा रहा है, उसके
अकॉर्डिंग आपने इसके मेकअप को करना है। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसी केक लाइनर को एजिस से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। आपने एजिस से थोड़ा ब्लेंड करना है। अगर ये मेरी जो कैमरा जिन्होंने लिया हुआ था, अगर वो इसको जूम करती तो आपको समझ आती कि ये हमने बहुत ही माइनर सा इसको हमने ब्लेंड किया है। अब मैंने यहाँ पर 3D लैश अप्लाई की है। 3D लैश लगाने का तरीका ये है कि आपने अपनी जो लैश टर्न की है उसी के ऊपर आप लैशेस को रख दीजिए और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो जाती हैं। दोनों लैशेस को हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और लैश को आपने बिल्कुल लैशेस के फेक लैशेस को रियल लैशेस के ऊपर रखना है, तो आराम से ये अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद आप एक दफ़ा फिर से अपने आई मेकअप को नीट करें। डार्क चॉकलेट ब्राउन लेके मैंने अपने आई मेकअप को नीट किया था, क्योंकि ये हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बनाते हैं हम अपनी लाइट में। अगर लाइट की रोशनी में ये मेकअप थोड़ा कम नज़र आए, इट्स मीन कि ये बिल्कुल परफेक्ट है सनलाइट के हिसाब से। आपने अपने जो रूम में है येलो एंड वाइट लाइट्स दोनों होनी चाहिए, मीन्स के वार्म लाइट्स होनी चाहिए। यहाँ अगेन मैं फिट मी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर और बेस में की जैसे कैमोफ्लेजिंग आप करते हैं और कंसील में यही फ़र्क है कि ये माइनर सा आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, जो पैचेस हैं, उसको सही स्टक करके कंसील कर देता है अच्छे से। लाइनर आपने मैंने यहाँ से पॉइंटेड किया। अच्छे से अपने लाइनर को पॉइंटेड कर दीजिए। लाइनर क्योंकि इनकी आंखें मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब मैं इनकी आई पे पॉइंटेड लाइनर अप्लाई करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी आप हमारी मॉडल के शूट्स देखेंगे इनके। एक बार हमने रोज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे इनका पूरा एक ब्राइडल हमने वीकेंड किया था, जिसमें हमने मींस के पूरा एक ब्राइडल इवेंट किया था, जिसमें हमने मेहंदी, मायो, निकाह, इंगेजमेंट, इवन ये कि हमने इनका ब्राइडल शॉवर भी किया था और इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया था। हमने इनको 7 डेज़ के मेकअप्स दिए थे टोटल और वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो प्रोग्राम्स मुझे मिल जाएं। वो मेरे दूसरे जो है यूट्यूब चैनल पे थे। ये देखिए यहाँ पर हमने प्राइमर अप्लाई किया है। हमेशा याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स और मेरी ब्यूटिशियंस बहनें, एक गलती सबसे हो जाती है कि वो प्राइमर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देती हैं। आपने प्राइमर को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। जब आप प्राइमर को बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, यहाँ बात में मॉइस्चराइज़र की नहीं, प्राइमर की बात कर रही हूँ, तो बेस जो है ना वो बैठती नहीं है और स्लिप होती है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को उसकी लिमिटेशंस में यूज़ करना है। यहाँ पर लिमिटेशन से मुराद मेरी इसकी क्वांटिटी है कि बहुत थोड़ी मिकदार में आपने इसको यूज़ करना है और उसको अच्छे से पूरे फेस पे आपने ब्लेंड कर देना है। जब भी आप बेस अप्लाई कर रहे हो तो आपने ख्याल करना है कि आपकी जो बेस है, आप जब इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं अपने क्लाइंट को, तो अपने बेस को आपने अच्छे से ब्लेंड करना है और ब्लेंड भी आपने टैपिंग के साथ करना है। ईयर, नेक, बैक सब आपने एक इक्वल टोन में करनी है। यहाँ पर जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो मिस रोज़ का आइवरी 06 है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे बेस में कितनी ज़्यादा शाइन है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो मुझसे कह रही थी, वो एंगेजमेंट के मेकअप को उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो कह रही थी कि ज़्यादातर सैलून्स पे एंगेजमेंट के मेकअप में स्टिक्स यूज़ होती है, बारात के मेकअप में स्टिक्स एंड फाउंडेशन यूज़ होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है अगर बारात का मेकअप है तो बहुत थुपी हुई बेस हो, अगर एंगेजमेंट मेकअप है तो बहुत हैवी बेस हो। आप लोगों ने कोशिश करें कि बेस को जितना कवरेज वाली बेसिस यूज़ किया करें और लाइट बेस यूज़ किया करें। जितनी कवरेज वाली बेस होगी उतनी ही कम लगेगी और ज़रूरी नहीं है कि आप बेस के नाप पे बेस की कोटिंग करें, तभी आपकी जो बेस है वो फट जाती है। इसी वजह से ये कंप्लेंट्स आती हैं कि स्किन ख़राब हो रही होती है।
हमने यहाँ पर शाइनर अप्लाई किया। शाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं कंटूर और वो पहले कर लेती हूँ, लेकिन इनका कंटूर मैंने पहले नहीं किया क्योंकि मुझे इनकी डीप कंटूरिंग चाहिए थी। तो डीप कंटूरिंग मैंने डबल टोनिंग में करके की थी। यहाँ मैं अपने एक मेरी वीआईपी क्लाइंट आई हुई थी, उन्हें डील करने चली गई थी। तो यहाँ पर मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने इनकी कंटूरिंग की इतनी देर में। आपको पता है कि हमें साथ साथ शूट और साथ साथ क्लाइंट्स को भी डील करना पड़ता है। आपने जो लाइन को अच्छे से कंटूर कर देना है। और फॉरहेड भी हमने इनका साथ साथ कंटूर किया था। फैन ब्रश के साथ पाउडर को डस्ट आउट करेंगे, कंटूर को भी बैलेंस करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छी सी शाइनी सी बेस इनकी सामने आ गई है। और नूर बार बार बोली जा रही थी जो मेरी मॉडल है। और अब हमने क्या किया कि हमने इनकी स्टाइलिंग कर ली थी। स्टाइलिंग के बाद मैं आ गई और मैंने इनको ब्लश ऑन अप्लाई किया। ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद हम इनको लिपस्टिक देंगे। और जब आप थोड़ा सा कैजुअली मेकअप में जाते हैं तो आप नोज़ को ब्लश कर लें। नोज़ ब्लश करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी लुक आएगी। साथ में मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ हमारी वाइट पेंसिल। ये जेल पेंसिल है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, DMGM की। थोड़ा सा लाइट पिंक कलर मैंने आई के अंदर लगाया है। और ये हमारा खूबसूरत सा आई मेकअप तैयार है। जब हम आई के नीचे पिंक, रस्ट या ब्राउन कलर लगाते हैं तो आई इंतहाई खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम कोई जेट ब्लैक कलर यूज़ करते, क्योंकि हमें सॉफ्ट वे में जाना था। लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैं लाइट पीच कलर की। ये जो लिपस्टिक पैलेट आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी सारे लिपस्टिक्स को एक ही पैलेट में कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास स्टेज लाइन का भी पैलेट है। और ये मैं पीच और रस्ट मिक्स करके ब्राउन शेड्स मैंने बनाया है। इनका बड़ा अच्छा से एक शेड मैंने मिक्स करके बनाया था। जब आपके पास इस तरीके से एक पैलेट होता है तो आप 2-3 शेड मिक्स करके एक अच्छा सा कलर बना लेते हैं। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खैरियत लेकर आए, खैर रखे और हम सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।